ये कौन आ गया? रेडियो आ गया क्या? नहीं, हम पंकज। पंकज जैसा चलाएंगे बच्चों को वैसे चलेंगे। नहीं, मेरा तो भाव है कि स्वाध्याय में बच्चों को टोपी दी। हाँ, स्वाध्याय शुरू से। एक बैच में दिक्कत आएगी, शुरू में हाय हाय करेंगे। नहीं आएगी दिक्कत नहीं, शुरू से करेंगे तो दिक्कत नहीं तो मैं नहीं लगा। संदीप अनम्यूट कर दें। चरण पूषा पसियौ श्रूयते दिया सुरम सयलगन पौमेदविनो विविहिति विराया विनिसंया नीराया विकुराया गणहर देवा पश्यन्तो पश्यौ महुधर सेनो परवाई गयो हितान वर शिवो सेतन्तानिय साय तरंग संघाय हो मनो परिमामि पोपेदन्तं दुःखयन्तं तुन्ययन्धियारदविं भग्य सेव महग्य कंठे मिसि समीपयं सयादन्तं परिमय कय भूय बलिं ये सेवास परिभूय बलिं विनि है बम्म है पसरम वैठाव्य विमल नाने बम्म है पसरम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्यानं नमो वच्छायानं नमो तो सर्वेसापूर्णम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रुत स्कंद रूप ज्ञान को
लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा लिखे गए षटखंडागम ग्रंथ के अंतर्गत प्रथम खंड जीवत्थान पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा लिखित टीका में से पहली पुस्तक धवल के पहली पुस्तक पर अपन चर्चा कर रहे हैं। विषय क्रमशः चलते हुए यह प्रकरण आया कि मंगल में नामादि छहों गर्भित हैं। कैसे गर्भित हैं, इस संदर्भ में विश्लेषण करने हेतु आचार्य श्री ने कहा कि इन अधिकारों का धातु निक्षेप, नए, एकार्थ, निरुक्ति और अनुयोग के द्वारा प्ररूपण करना चाहिए। इनके अंतर्गत धातु निक्षेप नए पर चर्चा के बाद में अब इस विषय को मंगल पर घटित कर रहे हैं। उसमें से धातु से अपन देख चुके। इसके बाद निक्षेप के अंतर्गत नाम मंगल, स्थापना मंगल, इन पर चर्चा के बाद में द्रव्य मंगल के अंतर्गत आगम द्रव्य मंगल पर चर्चा के बाद नुआगम द्रव्य मंगल के अंतर्गत जो नुआगम के 3 भेद किए थे, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त, उनमें से ज्ञायक शरीर के अंतर्गत पुनः 3 भेद, अतीत, वर्तमान और भावी। इनमें भी अतीत के अंतर्गत पुनः 3 भेद, च्युत, चावित और त्यक्त। त्यक्त मतलब समाधि पूर्वक शरीर छोड़ना। इस संदर्भ में समाधि के मूलभूत 3 भेद, प्रायोपगमन, इंगिनी और भक्त प्रत्याख्यान। प्रायोपगमन पर अपनी चर्चा हो गई है। आज इंगिनी से अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है। पेज नंबर 25 पर प्रारंभिक पैराग्राफ से ही। जिस संन्यास में अपने द्वारा किए गए उपकार की अपेक्षा रहती है, किंतु दूसरे के द्वारा किए गए वैयावृत्ति आदि उपकार की अपेक्षा सर्वथा नहीं रहती, उसे इंगिनी समाधि कहते हैं। यानी स्वयं अपने हाथों से अपनी टहल कर लेंगे। करवट बदलना है, कदाचित ऐसे हाथ आदि दबाना है, सिर आदि दबाना है, पैर आदि, तो अपने हाथ से अपनी कर लेंगे, परंतु दूसरों से नहीं कराएंगे। तो अपनी सेवा शुश्रूषा स्वयं करें। प्रायोपगमन में तो स्वयं भी नहीं करते थे, इसमें स्वयं करेंगे, दूसरों से नहीं कराएंगे। ये इंगिनी मर। इस पूर्वक जो शरीर छूटेगा वह है इंगिनी मर। इसमें ज्यादा आराम कहाँ मिलता है? करके देखना। हाथ में कहीं चोट आ गई, दुख रहा, आप दबा। और मूल तो क्या है, जैसे खास करके ठंड आदि में और ठंड की वजह से अकड़ गया हो, तो आप दूसरे हाथ से दबाएंगे अथवा मलेंगे, उष्णता आ जाएगी, आराम मिल जाता। और मूल तो इसमें आराम का तो उन्हें त्याग किया ही है, परंतु अभी इतना विकल्प चल रहा है कि दूसरों से तो नहीं कराएंगे, कदाचित कुछ करना पड़ा तो हम अपने हाथ से कर लेंगे।
इस वजह से कर लेते। ये मदन सापेक्षी है या और कोई ऐसी? मूल में ये सारी स्थिति मरण के पूर्वकालीन है। पहले की जो कहेंगे वो दूसरे संदर्भ में आएगी। इससे सर्वात सिद्धि में जो आश्रव के संदर्भ में 25 क्रियाओं की चर्चा, तो उसमें स्वयं हस्त क्रिया, इन्हें अपना सारा काम स्वयं से करना। तो वो तो पूरे है कि मान लो किसी गंदी जगह पे मलमूत्र की जगह या कांटों के बीच में उन मुनिराज को फेंक दिया। अब जिनको स्वयं का और दूसरे से भैया व्रत करा सकते हैं, उन्हें दूसरा उठाए तो भी उठेंगे और खुद उठ सके तो भी उठेंगे। और इंगिनी में केवल दूसरे से नहीं, अपने से उठेंगे। और तीसरा जो है उसमें उठे, जैसे गिर पड़ गए हैं वैसे पड़ गए हैं। उन्हें दूसरे को, उसमें जीव है उसे बचाने का भी भाव नहीं है, अपने को बचाने का भी भाव, बस निश्चल पूर्ण तरह से निरीह। तो बाकी जीवन भर वो जो स्वयं हस्त क्रिया वाला प्रकरण वो घटित होगा। और ये जो है ये समाधि के समय, ये तीनों यम है, नियम नहीं है। तुम्हारा प्रश्न का उत्तर ये है। हाँ, तो वो स्वयं हस्त क्रिया वाला नियम है। वो जीवन भर भी चल सकता, तो क्रम से बढ़ा कर रहेगा। इंगिनी शब्द का अर्थ इंगित यानी अभिप्राय। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि इस समाधि मरण को करने वाला स्वतः किए हुए उपकार की इच्छा रखता है, यानी स्वयं अपने शरीर की सेवा शुश्रूषा करने का भाव है। इसे इस समाधि मरण में साधु संग से निकलकर किसी योग्य देश में, ये साधु संग एक शब्द है नहीं अलग, तो साधु संग में से निकल, इस समाधि मरण में साधु संग से निकल, ठीक। इस समाधि मरण में साधु संग से निकलकर किसी योग्य देश में समभूमि अथवा शिलापट्ट देखकर उसके ऊपर स्वयं तृण का संस्तर तैयार करके समाधि की प्रतिज्ञा करता कि भोजन पानी आदि का आप लोग त्याग। इसमें उठना, बैठना, सोना, हाथ पैर का पसारना, मलमूत्र का विसर्जन करना आदि क्रियाएं छपक स्वयं करता है। किसी दूसरे साधु की सहायता नहीं लेता। इस तरह यावत जीवन 4 प्रकार के आहार के त्याग के साथ स्वयं किए गए उपचार सहित समाधि मरण को इंगिनी संन्यास कहते हैं। दूसरों से कराने में अपेक्षाएं ज्यादा होती, राग द्वेष भी बढ़ जाते थे। अच्छा किया तो खुशी भी, मात्र भक्त प्रत्याख्यान की बनती, प्रायोपगमन और इंगिनी नहीं बनती। इसके लिए मन की एकाग्रता विशेष चाहिए और शारीरिक शक्ति भी विशेष चाहिए। अभी दोनों का अभाव, तो मात्र अभी भक्त प्रत्याख्यान। अब भक्त प्रत्याख्यान जिस संन्यास में अपने और दूसरे के द्वारा किए गए उपकार की अपेक्षा रहती है, उसे भक्त प्रत्याख्यान संन्यास कहते हैं। यानी स्वयं भी अपने हाथ से करते, दूसरों से भी कराते हैं और भोजन आदि को लेकर के उसके अनुसार त्याग आदि। भक्त नाम भोजन का है और
प्रत्याख्यान त्याग को कहते हैं। इसका यह अभिप्राय है कि जिस संन्यास में क्रम से आहार आदि का त्याग करते हुए अपने और पराये उपकार की अपेक्षा रखकर समाधि मरण किया जाता है, उसे भक्त प्रत्याख्यान संन्यास कहते हैं। अभी इस काल में बस यही एकमात्र अपने से संभव, बाकी दो नहीं। जहाँ लिया तो भक्त प्रत्याख्यान और कोई दूसरा वैयव्रत वाला नहीं मिला तो वो कन्वर्ट कर लेगा दूसरे प्रत्याख्यान में? नहीं, दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए अवसर ही नहीं। यानी देखिए, इसमें परिस्थिति बदलने से समाधि नहीं बदलेगी, उस तरह के परिणाम होने चाहिए। क्योंकि मन में उतनी एकाग्रता नहीं है, शारीरिक संयमन भी नहीं, तो भले दूसरा कोई नहीं मिल रहा तो भी अंदर में एक इच्छा रहेगी, कोई सहयोगी मिल जाता, चाह रहेगी, कदाचित अपने हिसाब से प्रयास भी करता रहेगा। अब नहीं मिले वो एक अलग बात, वो होना, पर निरीह वृत्ति नहीं आ पाएगी। और इंगनी मरण में वो पूरी निरीह वृत्ति, प्रायोपगमन में तो और ज्यादा निरीह वृत्ति, यानी स्वयं भी नहीं करेंगे तो इतनी निरीह वृत्ति अभी नहीं आती, यानी मन में उतनी एकाग्रता ही नहीं है। भक्त नाम भोजन का है और प्रत्याख्यान त्याग को कहते हैं। इसका यह अभिप्राय है कि जिस संन्यास में क्रम से आहार का त्याग करते हुए अपने और पराये उपकार की अपेक्षा रखकर, आदि में क्या लेंगे? आहार आदि में अपने आहार में तो भोजन, पान, यानी एक तो पूरा ठोस भोजन, यानी दाल भात रोटी सब्जी आदि, एक फिर उत्तरोत्तर कम करते जाएंगे। तो ये छोड़ दिया दूध वगैरह, रस वगैरह, वो छोड़ दिया अकेला चावल का पानी, इसे कांजी कहते, वो छोड़ दिया अकेली छाछ, पर वो छोड़ दी अकेला पानी। तो ये आदि में इस क्रम से अपने जो मध्यम समाधि मरण पाठ है गौतम स्वामी बंदोनामी, इसमें दूध त्याग कर क्या है वो पंक्ति, तो उसमें है पूरी प्रक्रिया, यानी आहार आदि छोड़े, फिर क्रम से दूध छोड़ करके छाछ पे, फिर पानी पर, इस तरह से। इन तीनों प्रकार के समाधि मरणों में से भक्त प्रत्याख्यान विधि जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से तीन प्रकार की है। जघन्य भक्त प्रत्याख्यान विधि का प्रमाण अंतर मुहूर्त मात्र, इसलिए इसकी साधना तो हमेशा करते रहना चाहिए। कोई लंबा चौड़ा त्याग तो है नहीं, और कब क्या स्थिति बनेगी अपने को पता नहीं। तो आहार पानी लिया, इसके बाद जब तक पुनः नहीं लेना, कम से कम कालांतर मूर्त भी हो सकता, 48 मिनट में 2 समय कम और भी कम, तब तक के त्याग और अपनी समाधि की साधना। वो काल पूरा हुआ, पुनः लेना है तो ले लो, फिर इसके बाद त्याग। ये आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले अचानक मतलब कोई ऐसी विशेष उम्र भी नहीं थी और बीमार तो बिल्कुल नहीं थी, ज्ञान सागर महाराज, तो उनकी समाधि हो गई। जैसे मेरी उम्र के थे, मेरे साथ में तो पड़े हैं,
पहले भी और दीक्षा लेने के बाद भी सागर में आदरणीय डॉक्टर पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य के साथ पढ़ते थे, तो हम लोग की कक्षाओं में बैठ करके तो बहुत अच्छे से पढ़ते, तो एकदम अचानक ही समाधि हो गई। यानी उम्र भी कोई खास, तो अच्छे शरीर से तो अच्छे थे, और अचानक ही रोज का कार्यक्रम चलता था। दीपावली के पहले की घटना है, नहीं शायद दीपावली की बात की है, दीपावली के शायद एक दिन बाद अपने मंगलायतन में आए थे यूनिवर्सिटी की, बहुत अच्छे हो उसमें आपकी नहीं, ये तो पहले आए होंगे। अभी जो चातुर्मास चल रहा था 2 साल 1.5 साल 12 में था, राजस्थान 12 में, मेरे ख्याल से ये दीपावली के एक दिन पहले की घटना। हाँ एक दिन पहले की है, दीपावली की एक दिन पहले की। तो आराम से दिन भर का कार्यक्रम पूरा चला, शायद धनतेरस की चतुर्दशी का ऐसा कुछ पूरा कार्यक्रम चला। शाम को कार्यक्रम में कहीं आज तो अभी मन नहीं, तो नहीं गए। शाम को जो भी करते होंगे तो उसमें नहीं गए, बैठे। मुझे इसमें दूसरी बात कहनी है, तो उनके ऊपर जो सभा हुई थी उसमें वो कारण कुछ भी हो, मैं नहीं कह सकती, तो ये बात भी उजागर की गई कि समाधि नहीं हुई, क्योंकि त्याग तो कर ही नहीं पाए। बीमार थे नहीं, पहले से कुछ ऐसे लक्षण नहीं देख रहे थे, त्याग तो कर ही नहीं पाए। अब इस प्रकरण के अंतर्गत देखें तो भक्त प्रत्याख्यान तो था, क्योंकि साधु संत आहार के बाद में अगले दिन तक के लिए पूरा त्याग कर देते हर चीज का, तो त्याग तो था। और बाकी गहराई में मत जाइएगा, पर जो ये बिंदु उछाला गया, बहुत उछाला गया, तो क्या समाधि का किसी को समाधि हुई वो अनिवार्यता से अगर त्याग किया है भोजन आदि का, तभी समाधि कही जाएगी? भक्त प्रत्यक्ष, मैं सिर्फ समाधि की बात कर रहा हूँ, तो मुनिवरों के लिए, यानी प्रायोपगमन और इंगिनी का तो प्रश्न खड़ा नहीं होता। जी वो तो ठीक है। अब रहा एक भक्त प्रत्यक्ष, इसमें त्याग की मुख्यता। साधारण ग्रस्त के लिए वो भी त्याग करे, नहीं, त्याग करना चाहिए, वो तो उत्तम है। हाँ। लेकिन अगर वो स्वरूप में लीन है, हाँ। और तो उस समय त्याग का विकल्प नहीं है, नहीं तो त्याग उसकी समाधि कहलाएगी। इसमें ऐसा है, त्याग का विकल्प तो जिस समय उसने कुछ ग्रहण किया था वो संपन्न हुआ, वो विकल्प तो उसी समय होता है। यानी मान लो आपने अभी पानी लिया 1 बजे, अब आपको पता हम 4 बजे तक नहीं लेंगे, तो 1 से 4 के बीच में आप स्वरूपलीन हो सकते हैं, पर त्याग तो वो 1 बजे जो अंतिम घूंट पिया था उस समय विकल्प आने चाहिए कि बस अब हमारे त्याग। तो 4 बजे नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, नहीं लेने की भावना तो उसको बढ़ा लेंगे, वो बढ़ाने का भी मौका नहीं है। हम मान लीजिए कोई व्यक्ति समाधि में, हाँ, तो दूसरे जो आसपास में भी याद दिलाएंगे आपने 4 बजे तक का त्याग किया था, कुछ लेने का भाव है, यदि है तो ले। वो व्यक्ति अगर समाधि में शुद्धोपयोग में जा रहा है, आप उसे हिला के पानी पी लेते हैं। देखिए इन सब बातों में कोई दम नहीं है, गृहस्थ के ऐसा शुद्धोपयोग होता वो ठीक है, यानी वो इतना स्थिर हो जाए तो वो तो कुछ भी बाहर का ही चल रहा हो, कुछ सुनाने का, संबोधन आदि का, तो उसमें ये भी संबोधन करेंगे कि भैया आपने 1 बजे लिया था, 4 बजे तक का त्याग कराया था आपसे, अथवा आपने किया था, 4 बजने को है, कुछ लेने की भावना है, यदि हो तो ले लीजिए, नहीं हो तो फिर और आधा घंटे का त्याग कर दीजिए, 4:30 पे देखेंगे, फिर और आधा घंटे का कर दीजिए, 5 पे देखेंगे, और फिर पूरी रात का कर दीजिए इस तरह से, क्योंकि शुद्धोपयोग के माध्यम से अपने को ठगना नहीं। बिल्कुल ठीक। यानी गृहस्थ दशा में न ऐसी स्वरूप स्थिरता होती है
कि जिसके बल पर एक कहें कि हम स्वरूप लीन हो गए थे इसलिए भान नहीं रहा। तो कुछ ना कुछ बाहर का ही चल रहा होगा, सुनाना, संबोधन देना, कुछ भी ऐसे। तो उसमें जो सामने रहेंगे उनका भी दायित्व बनता है। मेरा उसका मतलब है कि उसी अच्छा नहीं लग रहा कि सब सुना है, वो चिंतन में जाना चाहता है। हाँ, तो चिंतन में भी जाइए, पर चूंकि अभी इतनी स्थिरता नहीं है इसलिए अपने को ठगे भी नहीं। वो चिंतन ही मान रहा है। ये तो उस चिंतन में ये भी तो एक चिंतन है ना कि हमें आहार पानी नहीं मिले। तो अपन ने पहले नियम नहीं रखा, तो पहले जितने बजे तक कर लिया, जैसे भी अपन ने नहीं रखा भी 6 बजे के बाद में 7 बजे तक कुछ भी नहीं, और हमने रात में हो गया हमारा। हाँ, तो वो भक्त ध्यान में आएगा नहीं। तो जैसे मुनिदास ना किसी को बताएंगे कि मैंने नियम नहीं रखा, नहीं तो उनका तो रोज का ही है। तो जो उनका ज्ञान सागर, मैं तो ये याद किस लिए किया, लोगों ने कहा मुनिराजों का रोज का रहता कि आहार कर लेने के बाद में सबसे पहले तो वहां ही, और फिर जहाँ विराजते हैं वहां आकर के प्रतिक्रमण करके पुनः, और आप मुनिराज होकर के उनके विरोध में कह रहे हैं। यानी आपको मुनिराज की चर्या पता नहीं। अब बाकी गहराई में मत जाइए, पर एक सामान्य से तो एक अच्छा आचरण था, तो त्याग तो नियम से था, और भक्त प्रत्याख्यान में तो ये है। तो जब मुनि महाराज जी अभी के भोजन के बाद अगले दिन के भोजन के पहले तक का त्याग ही नहीं करते, तो भक्त प्रत्याख्यान तो है उनकी। अगर विधि नहीं मिली अगले दिन तो फिर त्याग करते हैं या तो वही भी त्याग करते, या वही कंटिन्यू रहती है? नहीं, विधि तो वही रहेगी, भोजन का त्याग कर देंगे। यानी आज एक चक्कर हमने लगा लिया, पड़गान नहीं हुआ, तो जो वो विधि ली थी, विधि तो वही चलेगी कल, पर अब यहाँ आकर के अब हमारा कल इतने बजे तक के लिए त्याग। अब जो कल होगा फिर निकलेंगे इसी विधि से, यानी प्रतिज्ञा नहीं बदली जाएगी। यानी 2 कलश के लिए तो वो 2 कलश की ही चलेगी, चाहे 10 दिन बीते चाहे 20 दिन बीते, वो नहीं बदलेगी। प्रतिज्ञा आज की नहीं हो सकती नियम रूप बस कि आज ये जो वृत्ति परिसंख्यान कहलाता, तो इसमें तो जब तक वो पूरी नहीं हो तब तक के लिए अपने भगवान आदि महावीर मुनिराज का यही तो एक उनका हुआ ठीक है, लेकिन अगर 4 व्यक्तिधारी मुनिराज उन्होंने ये आंकड़ी ली कि जंगल में राजकुमार रानी हो मट्टी के बर्तनों में अपने हाथ से भोजन बनाया हो, वो पड़गान करें तो लेंगे। और मान लो ये विधि नहीं मिली तो अगले दिन इसी विधि का पालन करें। तो कब तक? कि जब तक ये विधि नहीं मिलेगी तब तक, चाहे 10 दिन लग जाए चाहे 20 दिन लग जाए, उसे नहीं बदलेंगे। बस एक चक्कर लगाया, यानी एक बार जंगल जाके आ गए, नहीं मिली विधि, तो आहार का त्याग अगले दिन तक के लिए, पर प्रतिज्ञा ही सुरक्षित, अगले दिन भी इसी विधि से उठी। जो आपने कहा था कि मुनिराज शाम को भी जा सकते हैं, अगर सुबह के उसमें नहीं तो वो तो निकलेंगे एक बार, सुबह नहीं निकले हो तो शाम को निकले, पर ऐसा नहीं कि सुबह पड़गान नहीं हुआ तो पुनः निकल जाए, ये नहीं। यानी सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटे बाद से लेके सूर्य अस्त के लगभग 1.5 घंटे पहले तक, इस बीच में कभी भी एक बार निकलेंगे, और उस समय जो वृत्ति परिसंख्यान किया, जब तक वह पूरा नहीं होगा तब तक वही चलेगा। ये अपने शांति सागर महाराज का भी आता जी, आता है, वो 7 दिन में पूरा हुआ था, 7 दिन तक वही चला। तो आकर के आहार का त्याग कर देंगे, पर वृत्ति परिसंख्यान वही रहेगा, तो अगले दिन फिर उसी से उठेंगे। आंकड़ी ली, हाँ, और किसी वजह से शरीर अस्वस्थ था, किसी कारण से आज छूट गया, हाँ, तो यहाँ ले सकते, ऐसे भी ले सकते, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं।
यानी ऐसे तो ये कि सबको दिखे, क्योंकि ये भी तो पता लगना चाहिए कि किस लिए निकल रही। तो ये जो ऐसा करके निकले मतलब हम आहार के लिए निकल रहे। संकेत होते हैं, कमंडल आदि भी किस तरफ टौटी, तो संकेत होते हैं कि हम बिहार के लिए निकले हैं, कि शौचालय के लिए निकले हैं, कि आहार के लिए। हर एक संकेत बोलते तो है नहीं, तो ये संकेत। तो कदाचित हाथ दुखने लगा, यहाँ भी ले सकते हैं, कदाचित यहाँ भी दुखने लगा, ऐसा नीचे भी लटका सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाम 4 बजे के पहले का विवाह का उदाहरण आता है, मतलब जो सुबह के शाम टाइम को छोड़ के दूसरे टाइम। हाँ तो वही तो कहना, पर एक बार नहीं उसका उदाहरण आता है, कोई नाम वगैरह। इस सत्संग पर्व में क्या गृहस्थ लोग पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तो 12-2 बजे घर मंदिर में घर से घर पे जाते हैं, तभी तो उदाहरण ऐसा अलग से कोई नाम तो नहीं आते, समय का ही ढूंढ सकते, अलग से नाम तो नहीं आते, पर ये व्यवस्था है। ये तो अभी मूलाचार में भी निकलेगा ये, पर कौन निकले ऐसे, ऐसा नाम नहीं आता। ये तो बात मुझे इसलिए स्मरण में आई कि अपन भी इसमें सावधान रहे। यानी आयु के निषेकों का क्षय कब होगा? कोई बीमारी की परवाह नहीं करेगा कि बीमार होंगे तभी होगा, अच्छी हट्टी कट्टी स्थिति में भी हो सकता है। तो अपना दायित्व तो है कि उस संबंधी विकल्पों से मुक्त होने के लिए वह कार्य किया, इसके बाद जब तक पुनः नहीं करना तब तक के लिए त्याग। अन्यथा बिना किए भी उस संबंधी पूरा पाप बनता रहेगा। पुरुषा सिद्धि उपाय में अभिरमण रूप पाप और परिणमन रूप पाप, इन दो की चर्चा। और वहां आचार्य श्री ऐसा लिखते कि परिणमन रूप पाप तो बहुत कम होता है, अभिरमण रूप पाप ज्यादा है। आपको भोजन करने में कितना समय लगता है ना? पूरे दिन भर का भी मिला है, मुश्किल से 1.5 घंटे 2 घंटे, यानी सब बिल्कुल पानी नाश्ता सब लगाओ, कितनी सी देर को करेंगे? तो पूरे दिन भर का मुश्किल से 1.5 घंटा होगा, 2 घंटे समझ लो। तो उसके बाद आपने त्याग नहीं किया तो वो अभिरमण रूप पाप 24 घंटे का, यानी यहाँ बैठे तो भी भोजन करने का पाप लग रहा है, क्यों? त्याग नहीं किया। मंदिर जी में बैठे तो भी पाप लग रहा है, क्यों? त्याग नहीं किया। यानी परिणमन रूप पाप तो बहुत थोड़े समय के लिए होता है, जब आप उस कार्य में प्रवृत्त होंगे, बस उतने में। और त्याग नहीं किया तो अविरमण रूप पाप पूरे दिन रात हमेशा, यानी सोते में भी। इसलिए ये अपने आदत में आ जाना चाहिए। वास्तव में यदि समाधि की साधना करनी तो इन छोटी छोटी चीजों की आदत बन जानी चाहिए। यानी एंड टाइम पर अपन साधना चाहें बहुत मुश्किल है। देवसेनाचार्य ने एक ग्रंथ लिखा, आराधना सार। 4 आराधनाओं का वर्णन, एक प्रकार से भगवती आराधना का संक्षिप्तीकरण। तो उसमें तो वे यहाँ तक लिखते, 8 वर्ष की उम्र हुई ना, उस बच्चे के ऊपर उसकी सारी जिम्मेदारी सौंप देते। तो तब से समाधि की तैयारी, यानी उस बच्चे को ये भी समझा दो तब से, बेटा एक ना एक दिन शरीर छूटेगा, अभी से उसके लिए तैयार रहना। तो अभी से अपनी एकाग्रता बढ़ाना। आप हमें ठुकवाओगी घर पर? क्यों? क्या सिखा रहे हो बच्चे को? अभी बालक को सिखा रहे हो? तुम करो ये काम, इसी को सिखा। बात सही है, तो बालक तो नहीं मरता होगा ना। वो तो अजर अमर होके आया। ठीक है, लेकिन ठुकवाओगे आप। नहीं तो ये सत्य जिसे पता होगा वो क्यों बुरा मानेगा? सत्य पता लगते भी फिर भी सुनते में बुरा लगता है। यही तो, इसीलिए तो आर्त ध्यान में फंसते हैं ना अपन। यानी कदाचित इसमें शंका हो सकती
कि ये बालक जवान होगा कि नहीं होगा, वृद्ध होगा कि नहीं होगा, कदाचित इसमें शंका हो सकती है। इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, बाल बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, इसमें शंका हो सकती है। पर ये मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें शंका है कि 100% सत्य। तो 100% सत्य को अपन झुठलाना चाह रहे हैं? झुठला नहीं रहे। मैंने कहा अगर मैं इस काम को करूंगा, नहीं तो अपने इतने राग के वशभूत होकर इस 100% सत्य को तिलांजलि देना, यानी आप उस बच्चे के हितैषी हैं कि जन्म जन्म के दुश्मन हैं? बच्चे के हितैषी के चक्कर में पिटना तो नहीं चाहता। यानी जो परम सत्य उसको छिपा रहे तो हितैषियों के लक्षण। और जबकि पता कि यदि ये सब पूर्व तैयारी नहीं हुई तो आपको अभी ये सब त्याग करना कठिन क्यों हो रहा? बोलिए। रात में कोई भी समस्या आती तो मान लो कुछ भी लेना, मतलब उदाहरण, क्यों कठिन हो रहा? हम लोगों को कठिन क्यों नहीं? कि बचपन से वो आदत डाली तो कभी भी कुछ भी समस्या आ जाए, रात को कुछ भी लेने देने का सवाल ही नहीं। यानी बचपन से ऐसी आदतें डालेंगे तो शरीर उस तरह का बन जाता है, आराम से समाधि की साधना हो जाती है। तो इस सत्य को तो कभी छिपाना ही नहीं चाहिए। और आचार्य लिख रहे हैं, अपन कह रहे हैं हम देवशास्त्र गुरु के भक्त, और कह रहे हैं इस बच्चे को नहीं बताना ये। मैं ये नहीं कह रहा नहीं बताना, हम बताते भी हैं। त्याग करने की प्रक्रिया क्या है? त्याग कैसे किया जाए? आपने भोजन किया, पानी पी लिया, पूरा कुल्ला वगैरह सब कर लिया। अब मान लो आपको लग रहा है 1 घंटे तक हमें कुछ नहीं खाना पीना लगभग, तो वही 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के अभी से 1 घंटे तक के लिए हमारा आहार पानी आदि सबका त्याग, ऐसे मन में डालना बस। और जितने समय तक का उतना समय, तो उस समय एक तो उस बीच में फिर आपको कोई विकल्प नहीं रहेगा। मान लो कोई कह रहा पी लो ना, नहीं अब ये मेरा पी। और है कदाचित कोई प्रसंग बना तो आप डिगेंगे नहीं, और कदाचित शरीर छूट गया तो भक्त प्रत्याख्यान समाधि। और ये हर एक को अच्छे से मन में बिठा लेना चाहिए। मुनिराजों के लिए ग्रस्त क्या चीज? ये भक्त प्रत्यक्ष सबके लिए, ये सबके लिए। यानी इंगिनी और प्रायोपगमन ये तो मुनिराज ही साध सकते, पर भक्त प्रत्याख्यान सबके लिए। तो इसमें बिल्कुल बचपन से ही, यानी 8 वर्ष से ही ये संस्कार अपने को बुद्धि पूर्वक अपनाना चाहिए। तो शरीर भी उस तरह का बन जाता है और मानसिकता भी रहती। देखो मानसिकता का इतना कमाल, अचानक किसी का वियोग हो जाए कितना खेद होता। और कोई बीमार है, मान लो उम्र भले थोड़ी है, यानी 20-25 वर्ष का, पर बीमारी है उसे, तो डॉक्टर ने कह दिया भाई ये तो नहीं बच सकता। चलता रहा, 1-2 साल तक चल गया, और फिर उसके जाने का समाचार मिला। खेद कम होता ज्यादा होता? क्यों? हमें तो पता, भले उम्र मात्र 25 वर्ष की थी, पर वो मानसिक तैयारी हो गई थी ना कि इसको बीमारी ऐसी बचे नहीं सकता। तो पहले से मानसिक तैयारी थी, तो छोटी उम्र में भी जाए तो भी उतना आर्त ध्यान नहीं होता। अब उल्टा ले लो, उम्र है 50-55 की, अच्छे से हट्टे कट्टे, और लगता ही नहीं कि कोई मतलब ऐसे चले जाएंगे, और अचानक समाचार में लग गए। उनका सुन के कितना खेद होता। क्यों? मानसिक तैयारी नहीं थी। यानी मानसिक तैयारी का इतना कमाल। इतने आर्त ध्यान से बच जाएंगे अपन यदि ये तैयारी की, परिणाम में बहुत विशुद्धि रहेगी। और ये परम सत्य है, और किसी में शंका हो सकती, पर इसमें जो जन्मा है तो नियम से शरीर उसका छूटेगा एक न एक दिन। परम सत्य है।
इसलिए इस संदर्भ में मानसिक तैयारी बिल्कुल 8 वर्ष की उम्र से ही करने के संस्कार बच्चों को देना चाहिए। वो आचार्य लिख रहे, देवसेन स्वामी लिख रहे, आराधना जैसे कोई नियम नियमों कारण मंत्र नहीं पढ़ा तो कुछ उससे फर्क, एक प्रकार की वो साक्षी। तो हमने पंच परमेष्ठियों की साक्षी में लिया, तो अब तोड़ने में थोड़ी सी हिचक रहेगी। भगवान की साक्षी में लिया, पूरा नमोकार मंत्र पढ़ो, ये नियम नहीं है, जितना पढ़ सकते। आनंद सिद्धाचार्य उपाध्याय सर ये कहकर भी अगर आपने ले लिया, यानी एक है साक्षी, क्योंकि अपनी मानसिकता कमजोर है ना, बिना साक्षी के शिथिल जल्दी हो जाते हैं। और साक्षी में लिया हो तो आजकल जो लव मैरिज तो एक गड़बड़ क्यों हो रही है, उसका कारण बस वो साक्षी का आता। जो अरेंज मैरिज होती थी, दुनिया भर के सब लोग इकट्ठे होते, सबकी साक्षी, एक अंदर अंदर और इतनों की साक्षी में हुई है शादी, क्या मुंह दिखाएंगे, तो वो टिक जाती थी। और लव मैरिज में किसी को आता पता तो है नहीं, जैसे चोरी चोरी की वैसे चोरी चोरी, तो न करने में समय लगना न छोड़ने में समय लगना। साक्षी का इतना महत्व है, इसलिए पंच परमेष्ठियों को साक्षी बना के है, 9 बार नहीं पढ़ सकते अपना संचित, और संचित असिया कुछ नहीं, पर साक्षी में लेना, ये हर तरह से अपनी मानसिकता को सुरक्षित रखेगा। मुझे तो मात्र इस पे कहना है कि लंबे से कदाचित आपको घबराहट हो सकती है, तो हमने पूरे दिन का त्याग कर दिया, नहीं सधा तो छोटे छोटे ले लो ना। आप लंबे जाते क्यों, आधा घंटे का ले लो, उतना तो पल, और 15-15 मिनट का ले लो, उतना तो पल जाएगा ना। और धीरे धीरे अभ्यास करते करते फिर बढ़ जाना आगे, पर लेना चाहिए। इस जघन्य में, तो जघन्य अंतर्मुहूर्त, एक आवली और एक समय से अंतर्मुहूर्त शुरू हो जाता है। यानी आप घड़ी के हिसाब से लें तो 1 सेकंड है, उतना ले लो। देखो इतना कमाल है, अपन ध्यान नहीं देते हैं, पर कमाल इतना कि जीवन बदल जाए। एक घटना आती है अपने वर्तमान युग में, एक व्यक्ति मांसाहारी था, शराब भी पीता था। अचानक उसको महाराज जी मिल गए, बस आप कुछ दो। तो महाराज जी बोले भी हमारे पास और तो कुछ है नहीं देने को, चाहो तो व्रत ले। ठीक है व्रत दे दो। तो ने कहा हिंसा आदि छोड़ दो, मांसा नहीं, सब वो तो नहीं छोड़ सकते, वो तो हमारा जीवन है। यानी मांस खाना और शराब पीना ये तो हमारा जीवन। बहुत समझाए महाराज जी ने, नहीं साहब हम तो नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम्हारा मकान कितना बड़ा, ये सब इतना बड़ा, तो ऐसा करना, इस कोने पर मांस रखना, उस कोने पर शराब रखना। तो जब यहाँ मांस खा लो तो प्रतिज्ञा कर लेना, जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा भोजन पानी का त्याग। और फिर वहां पहुंच के आप शराब पियोगे, फिर वहां से लौट के यहाँ आना, तो फिर वहां त्याग कर लेना कि जब तक यहाँ नहीं पहुंचे तब तक हमारा आहार पानी का त्याग। उसने कहा इतना तो कर लेंगे, क्योंकि उसमें क्या कठिनाई ज्यादा, मांस तो खाने को मिल ही रहा, शराब पीने को मिले, बस मात्र रास्ते में तो वैसे भी खाते पीते नहीं, तो बस इतनी सी दूरी तय करनी। तो उसने नियम ले लिया, अब रोज का चलने लगा। एक दिन ऐसा प्रसंग बना, यहाँ मांस खा के निकला, वहां तक पहुंचना था, यहाँ आहार पानी का त्याग कर दिया, बीच में सांप ने डस लिया, उसमें ही मर गया, मर के देव हुआ। अब वहां तो तत्काल ये अवधि आ, मिथ्या दृष्टि से तो कोई अवधि आ। अरे इतना बढ़िया ठाठ बात कैसे मिला मुझे, कौन था मैं, तो पूरा ख्याल में आ गया मैं तो इतना पापी,
पर मात्र इतनी सी प्रतिज्ञा निभाई, यानी बस यहां से वहां तक के बीच में त्याग, उसके फल में इतना। अब जीवन बदला, देव था, समुद्र आदि में जाने लगा, सम्यक तो प्रकट कर लिया, वहां से आकर के फिर यहाँ राजकुमार हुआ, उसी वर्ष मोक्ष चला गया। वो लोग कितना सत्याग था और कितना कठिन था, यानी इतने सरल सरल ही, पर एक प्रतिज्ञा तो थी ना, उतने से के बल पे जीवन बदल जाएगा। इसलिए कितनी देर को ली ये नहीं सोचना, पर लेना। क्यों? क्योंकि आयु का क्षय कब होगा कुछ नहीं कह सकते। कोई वो बीमारी का इंतजार नहीं करता है, हट्टे कट्टे भी जाते हैं। तो जब भी भोजन पानी नहीं करना, करने के बाद तत्काल त्याग, वो जितने समय का कर सके उतना, अगला फिर लेके फिर त्याग, इस तरह का। तो इस आपने 1 घंटे का त्याग किया और 1 घंटे बाद दोबारा त्याग नहीं किया, वो कंटिन्यू चलता रहा अगले दिन तक, तो वो त्याग में आएगा नहीं। यानी बराबर जैसे बाकी काम बुद्धि पूर्वक करते, यानी भोजन लेने उठेंगे बराबर बुद्धि पूर्वक, पानी पिएंगे बुद्धि पूर्वक, ऐसे त्याग में बुद्धि पूर्वक। क्यों? क्योंकि नहीं किया तो लालसा तो अंदर बनी है, अब वो तो प्रसंग नहीं बन पाएगा। नहीं, लालसा नहीं बनी। मान लीजिए आपने 2 घंटे 3 घंटे का नींद लिया, सो गए, उठे नहीं, हाँ, तो लालसा चलती रहती है अव्यक्त, अब वो तो प्रसंग नहीं बना, तो इसलिए इसमें सावधान सदैव। यानी अविरमण रूप पाप से, और ये अविरमण रूप पाप एकदम अनर्गल, यानी कुछ लेना देना है ही नहीं इससे। भोजन तो अपन कर ही नहीं रहे, पानी तो पी नहीं रहे, और यहाँ बैठे भोजन पानी कर रहे हैं, पर त्याग नहीं किया तो पाप पूरा लग रहा। मंदिर जी में बैठे भोजन पानी तो नहीं कर रहे, और त्याग नहीं किया तो वहां भी भोजन पानी करने का पाप लग रहा। हर चीज का लगा लेना ऐसा। यानी सारे आरंभ परिग्रह कहा, तो बचपन से ही इसके संस्कार डालना चाहिए, तो शरीर उस तरह का बन जाता, मन भी उस तरह का बन जाता है, तो समाधि आसानी से हो जाती, यानी हर परिस्थिति सहज हो जाएगी। आप सोचेंगे सब बुढ़ापे में अभ्यास करेंगे, बुढ़ापे में जहाँ अर्धमृतक सम बूढ़ापन हो जो है वो ही सुरक्षित रह जाए, यही बहुत है। नए सिरे से कुछ कर पाना है तो बहुत कठिन है, ये तो बचपन से संस्कार डालना। वो आचार्य ने कहा है तो उनकी बात का विश्वास, और परम सत्य 100% सत्य है। हर कीमत पे शरीर छूटना हर एक का, तो इससे फर्क क्या पड़ना, आज छूटा कि कल छूटा, पर हर कीमत पर छूटना है। और कब छूटेगा अपने को पता नहीं, किस स्थिति में छूटेगा अपने को पता नहीं। कितने तो ऐसे प्रसंग मिल जाते एक ही घर में, जिसके संदर्भ में सब सोच रहे थे ये पहले जाएंगे, क्यों बहुत बीमार रहते, अब वो बराबर सुरक्षित, और जिसके संदर्भ में किसी को स्वप्न भी नहीं था, हर तरह से हट्टा कट्टा चला। यानी किसी भी संयोग का विश्वास करने योग्य नहीं है। तो हम तो हट्टे कट्टे, हमें तो कोई बीमारी नहीं, हम तो आराम से, कोई ठिकाना नहीं है। हट्टे कट्टे भी जा सकते, दिन में भी जा सकते, रात में भी जा सकते, कभी भी, तो हर समय चले। तो जघन्य काल इसका अंतर मुहूर्त मात्र। अगर अंतर मुहूर्त में हो गया, हाँ, तो जघन्य माना जाएगा, या अंतर मुहूर्त की कोई विधि लेता है? ये विधि तो बस इस तरह से, यानी हमें पता तो है नहीं,
और मान लो शारीरिक स्थिति ऐसी कि बार बार कुछ लेना करना पड़ रहा है, तो अंतर्मुहूर्त के लिए तो त्याग कर सकते नहीं। इसके लिए उत्कृष्ट भक्त प्रत्याख्यान विधि का प्रमाण 12 वर्ष। अगर उत्कृष्ट का लिया और 12 वर्ष के बाद मृत्यु नहीं हो तो जबरदस्ती मर थोड़ी जाएंगे। मैं यही पूछ रहा हूँ, ये हुआ था ना आपके यहाँ प्रकरण में विद्यानंद जी महाराज का। इसमें ये है मूल में उतावलापन नहीं चलता। विधान इसका ये है, वर्तमान में निमित्त नैमित्तिक ज्ञान संबंधी जितने साधन हमें उपलब्ध, मान लो वैद्य है, डॉक्टर हैं, ज्योतिषी हैं, हस्तरेखा वाले हैं, तो इन सब से अपनी कुंडली है, इन सब के माध्यम से एक मोटा मोटा हम अपना ज्ञान करेंगे। यदि ऐसी स्थिति रही तो लगभग कब तक शरीर टिकेगा? यदि ये सब बता रहे कि ज्यादा से ज्यादा टिकेगा तो 6 वर्ष, तो फिर 12 वर्ष के लिए मूवी फेल हो जाए। क्यों? बाकी में नहीं करते हैं। हमसे 94 में कही, हाँ। अमेरिका में 4 डॉक्टरों ने मिलकर बैठकर, हमने कहा कोई भय नहीं है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं हमें कितनी व्यवस्था रखें, न त्यागें। यू नीड नॉट टू वरी मिस्टर जैन। आपने मेरा ठीक से नहीं सुना, मैंने अकेला डॉक्टर नहीं कहा। आप स्वयं कहते थे, आपके पिताजी कहते थे 72 के पहले जा ही नहीं सकता। तो था नहीं, तो आपने वो बात क्यों ध्यान में नहीं रखी? डॉक्टर का अकेला कैसे माने? अब ऐसे और ज्योतिषी, हस्तरेखा आदि, कुंडली आदि, ज्योतिष वालों को दिखा लिया था, कुंडली वालों को दिखा लिया था, कह दिया हमारी स्थिति तो अच्छी नहीं है। मान लो 12 वर्ष खिंच गए, अब तो खिंच गए 20। यानी अपने यहाँ जो ये जघन्य वाला है ना, ये सर्वोत्तम विधि, क्योंकि इसमें कोई संकल्प विकल्प के लिए अवसर नहीं। यानी इकट्ठा 12 वर्ष तो ये कदाचित समस्या पैदा कर सकता है, क्यों? कोई अवध ज्ञानी नहीं है, मना परे ज्ञानी नहीं है, तो कदाचित हो सकता है उल्टा। पर अंतर मुहूर्त में तो कोई समस्या ही नहीं है ना, तो हम इसका अवलंबन क्यों ना लें? इतना सरल सुगम और बिल्कुल निरापद मार्ग, यानी हम उसके लिए थोड़ी त्याग कर रहे। हम 12 वर्ष का लें, 12 वर्ष का नहीं ले। यदि कदाचित इस तरह का अपने को लगता कि भाई पता नहीं कितना खिंचेगा, मत ले, जगन में रोज चलती रहे और फिर लगे, क्योंकि मान लो लगभग 105 आदि वर्ष बीत गए, वैसे भी पंचम काल में उत्कृष्ट आयु है 120 वर्ष, तो अब कितने जिएंगे? तो शरीर हट्टा कट्टा भी हो तो भी अब लेने में कोई दिक्कत नहीं। और अभी 50-60 वर्ष की आयु, भले बीमारी बहुत, पर बीमारी का क्या भरोसा, वो तो क्षण में अच्छी क्षण में बुरी, ये स्थिति, तो उसके बल पर नहीं लिया जाएगा। हमारा तो ऐसे ही चले जी, लुहाड़िया जी तैयारी कर चुके लकड़ी की, और हम फिर भी जल्दबाजी में ऐसे कोई नियम ले लें और फिर नहीं हो। एक अपने शास्त्र में आता है उदाहरण, मैं नाम भूल रही हूँ, किन्हीं महाराज जी ने ले ली, या अभी का नहीं कह रही शास्त्र का, वो 12 वर्ष में नहीं हुई, तो उनके आचार्य ने फिर उनको प्रायश्चित दिया। और प्रायश्चित क्या कि अब प्रतिदिन रोज 10 नए जैन बनाओगे आप, तब आहार करोगे। यानी इस तरह से आप प्रभाव न करिए, तो उसमें लगे तो प्रभावना का काम होने लगा। यानी प्रायश्चित का मुनिराज के सर पे घूम घूम के तू जैन बन जा।
ऐसा नहीं है, ये जबरदस्ती का मार्ग थोड़ी है। पर जहां भी लोग आ रहे हैं वहां हम सही मार्ग बताएं, अपने आप लोग आकर्षित होते, तो जैन तो स्वीकार कर लेते। तो ये करेंगे वे। यानी 12 वर्ष की प्रतिज्ञा ले लेने के बाद में यदि नहीं होती समाधि तो प्रायश्चित के अधिकारी होते। और प्रायश्चित में इस प्रकार का कि आप और अधिक धर्म प्रभाव न करिए। तो उत्कृष्ट 12 वर्ष का, और 12 वर्ष में बस यही स्थिति, यानी जितने जो ये साधन ज्योतिष चक्र आदि इन सब से एक मोटा मोटा अनुमानित किया। तो उसमें यदि लग रहा था कि यदि शरीर टिका तो 6 वर्ष, तो 12 वर्ष की लेंगे। और यदि ये सब संकेत ये बता रहे कि 12 वर्ष, तो फिर 12 वर्ष की नहीं मिलेगा। फिर यही कहा जाएगा आपको ज्यादा ही है तो आप रोज का लीजिए, मध्यम लीजिए, जघन्य लीजिए, 12 वर्ष का नहीं। और मध्यम भक्त प्रत्याख्यान, जब आपसे कुंडली कुंडली दिखाओगे ना, ज्योतिषियों से पूछोगे, हाथ दिखाओगे, तो सब घर वाले कहेंगे तू तो समय सार का पाठी है, तू साले तू तो बहुत डरा हुआ। यही तो विडंबना है। समय सार में आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब से पूछा जाए यदि कि अध्यात्म अधिक किसमें है, तो वे कहते हैं समय सार से भी अधिक आत्मख्याति में। ने अपने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में तो लिखा है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में नहीं, पहले अधिकार के अंत में लिखा है। दोनों ही जगह लिखा है। पहले अधिकार के अंत में स्पष्ट लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट। नहीं, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में नाम भी दिया ना, दोनों ही जगह है, दोनों ही जगह। पहले अधिकार के अंदर, पहले अधिकार में भी रहस्यपूर्ण चिट्ठी। चलो बढ़िया, पहले अधिकार में ठीक है, इतना स्पष्ट लिखा है। ठीक है। मुझे तो दूसरी बात कहनी है। वे अमृत चंद्र स्वामी कर्तृ कर्म अधिकार जैसे अकर्तृत्व के पोषक अधिकार में, और वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध की इतनी प्रसिद्धि कर रहे, इतनी दृढ़ता से स्थापना कर रहे कि यहाँ मंत्रवादी मंत्र पढ़ता है, वहां सांप कीलित हो जाता है, स्त्रियां विडंबित हो जाती हैं, बंधन टूट जाते हैं। तो आप उनसे भी बड़े अध्यात्मी हो गए। यानी उन्हें निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकृत। परीक्षा मुख सूत्र में आचार्य माणिक्यनंदी स्वामी नक्षत्रों के उदाहरण दे दे करके सिद्ध कर रहे, तो उन्हें निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकृत, और हम उनसे बड़े अध्यात्मी। तो अध्यात्मी है कि ठग रहे हैं अपने को। यानी जो अध्यात्मी है वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सूचक है वे कारक थोड़ी है। सूचना दे रहे, बता रहे, तो हमें स्वीकार। केवल ज्ञानी भी तो सूचना ही दे रहे हैं ना। तो जैसे केवल ज्ञानी चूंकि वे प्रत्यक्ष ज्ञाता है तो उनका ज्ञान पूरा सत्य, और ज्योतिषी वो प्रत्यक्ष ज्ञाता नहीं है, वो परोक्ष, कदाचित गलत भी बता सकता है, पर यह तो ज्ञान ही। भैया बहन जी ठीक करिए, रहस्यपूर्ण में इसमें नहीं है। तो एक ज्ञान का विश्वास करें, दूसरे का अविश्वास, ये बुद्धिमानी। हाँ, इतना अवश्य है कि चूंकि ये परोक्ष ज्ञान, तो कितना सही हम नहीं कह सकते, पर पूर्णतया अविश्वसनीय भी नहीं कह सकते, क्योंकि है तो ज्ञान। अमृतचंद्र स्वामी जैसे आचार्य स्वीकार कर रहे हैं, तो उनसे बड़े अपने को अध्यात्मी नहीं माने, क्योंकि हो नहीं, माठक हो गया अपने को। यानी है तो उल्टा, शरीर में थोड़ा सा कुछ हो जाए ना, देख लो मैंने, फिर सारा अध्यात्म को रखा रह जाता। क्यों ठगना अपने को ऐसा? यानी अमृतचंद्र स्वामी जैसे इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्वीकार कर रहे हैं,
तो स्वीकार करना। अपने पास जितने साधन है उनसे ही अपन निर्णय करेंगे और उसके बल पर अपनी आगे की व्यवस्था बनाएंगे। आखिर शादी वगैरह के समय नहीं करते, कुंडली नहीं मिलाते, बहुत से नहीं मिलाते। तो भी मान लो कुंडली ना सही, किस दिन रखना, कौन सा दिन सुविधाजनक, ये सब भी क्या है। आखिर किसी ना किसी रूप में तो आपने कुछ ना कुछ चुना ना। अब वो एक अलग बात कि हमें सुविधा किस दिन, नाते रिश्तेदारों को आने में सुविधा किस दिन, वो एक अपने मौसम के हिसाब से सुविधा बताएगा। बस अंतर इतना पड़ा, पर कोई ना कोई काल तो निर्णय किया है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें व्यवस्था देंगे। तो ऐसे ये भी, यानी ये सब अपने को ठगने की बातें हैं, इनमें सावधान रहना, इतना अपने को ठगना नहीं। अन्यत्र जब देखते पंच कल्याण करते उसमें मुहूर्त नहीं देखते, वेदी प्रतिष्ठा करते उसमें मुहूर्त नहीं देखते, योग में बहुत आया। तो जब इन सब में देखते तो यहाँ तो हमारा परलोक गमन, तो उसमें क्यों नहीं देखेंगे, उसकी साधना करनी है हमें, तो इसमें क्यों नहीं देखेंगे सब, तो देखा जाएगा। हर चीज में देखते, गृह प्रवेश में नहीं देखते, तो बाकी हर चीज में देखें तो चलेगा, तो इसके लिए अध्यात्म में आड़े आने लगा, ऐसा कैसे हो सकता। इसलिए अपने को ठगना नहीं, सजग रहना और अप्रभावना भी ना हो, अपने परिणामों में भी संक्लेश ना हो। इस सब के लिए एक मोटा मोटा ज्ञान जिन जिन माध्यमों से अपन कर सकते करके और फिर इस दिशा में कदम उठाएं। और नहीं तो सबसे बढ़िया जगन और मध्यम, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं, तो ये रोज के रोज चल देते, बाकी पूरे जीवन का जब होगा तो होगा, नहीं ले पाएंगे तो नहीं ले पाएंगे, जगन मध्यम में ही चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मध्यम प्रत्याख्यान विधि का प्रमाण जगन्य अंतर्मुहूर्त से लेकर 12 वर्ष के भीतर है। अपने यहाँ एक नियम संलेखनामी होती है ना, हाँ जी, जब तक ये बीमारी है तब तक। अब यदि ठीक हो गए तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है, यानी जीवन भर के लिए नहीं छोड़ेंगे, जब तक ऐसी स्थिति तब तक के लिए। तो मध्यम, और भी कोई प्रसंग मान लो दुर्घटनाग्रस्त होगा कुछ भी, तो जब तक ऐसा प्रसंग तब तक, यदि टल गया फिर हमारा जीवन वैसा का वैसा हो जाएगा, वो नहीं टला तो चले जाएंगे तो चले जाएंगे। यानी एकदम से भावुक होकर के 12 वर्ष का नहीं लेना हो तो उसमें बहुत सावधानी, यानी बहुत सोच विचार करके एक मोटा मोटा साधन जितना जो अपने पास उपलब्ध है उससे निर्णय करके ही आगे बढ़े। अब 26 पेज पर संयम के विनाश के भय से श्वासोच्छ्वास का निरोध करके मरे हुए साधु के शरीर का त्यक्त के 3 भेदों में से किस भेद में अंतर्भाव होता है? ये बहुत गंभीर प्रश्न है और मार्गदर्शक क्या कह रहे हैं। कुछ भी ऐसा प्रसंग आया, आत्महत्या के लिए अवसर नहीं है। सती सीता के ऊपर इतना बड़ा संकट, आत्महत्या नहीं की। सती अंजना, सती द्रौपदी, चंदनवाला, अनंतमती, सब शील संकट में था। हम अपनी ओर से सुरक्षा करेंगे। कदाचित सामने वाले ने कुछ ज्यादा कर दिया, जिंदा रहेंगे तो प्रायश्चित के लिए अवसर है, पर कदाचित कर दिया तो इसे सोच के बल पर आत्महत्या कर लेना, ये मार्ग जैन धर्म का नहीं। लेकिन इसका उल्लेख तो आया नहीं आया। इसका उल्लेख इस ऐसे काल में जब कुछ भी ना हो तो गला घोट कर, तो उसको लेकर के तो प्रश्न खड़ा किया है, कुर्सी घुसा कर
नहीं तो उसके लिए तो प्रश्न खड़ा किया और कह रहे कि वो समाधि में आएगा ही नहीं। इसमें तो कहा यही बात। तो ये मार्ग, तो श्रेणिक की समाधि में नहीं कहेंगे। श्रेणिक की घटना दूसरी हुई है और अपन नादानी वश उसे उजागर करते दूसरी तरह से। उनका मूल ऐसा आता है। जो आप बताती हैं उसका कोई प्रमाण है? श्रेणिक पुराण है कि उसको बंदी घर में रख दिया था, तो बंदी घर में बिल्कुल सीखचों में रखा। अभी अभी बेटा गाली देके गया है बहुत बुरी तरह से, अंदर अंदर तो बहुत तड़पा। अब फिर से आ रहा है, अब हमें तो पता नहीं किस लिए आ रहा है, हथौड़ा हाथ में। हाँ, तो हमें तो पता नहीं किस लिए आ रहा है। तो अब एकदम हे भगवान पता नहीं अब क्या करेगा, एकदम से हाय सांस, पीछे कीला था, टकराए पीछे। और ये प्रसंग है श्रेणिक पुराण। यानी पहले वो इतना बुरी तरह से परेशान करके गया और अभी हथौड़ा लेके आ रहा। वो तो आ रहा था उसको तोड़ने के लिए, पर हमें तो पता नहीं ना। हमें तो लग रहा है जैसा अभी करके गया अब उससे भी बदतर स्थिति कुछ करने आ रहा होगा। एकदम से हाय सांस, अब हाय सांस में पीछे टकरा गया, जैसे टकरा गया तो फूट गई खोपड़ी। आत्महत्या नहीं की थी उनने, एक छायिक सम्यक दृष्टि, जिनके तीर्थंकर प्रकृति का निरंतर बंद हो रहा, इतने भयाक्रांत हो सकते हैं? यानी साधारण सम्यक तो नहीं था, छायिक सम्यक, तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंद रही। ये तो उनका वर्णवाद कि आत्महत्या की उन्होंने। अब रहा समाधि का, तो चूंकि चौथा गुण स्थान था, वहां बाल मरण ही होता, बाल पंडित मरण 5 में से, तो उनका बाल मरण नहीं आएगा। यानी समाधि के लिए संयम आवश्यक। पंचम गुण स्थान वाले के बाल पंडित, 6वें से फिर पंडित, चौथे तक बाल मरण, तो चौथे वालों के ही बाल मरण। तो ये खास, क्योंकि कभी कभी अपन भी भावुक बना देते छोटे छोटे बच्चों को। बेटा यदि कभी शील पर कोई समस्या आए तो मर जाना, शील नहीं लुटने देना, तो मर जाने से बच जाओगे फिर शील से। फिर तो सामने वाला और करेगा और प्रायश्चित के लिए भी कोई अवसर नहीं रहेगा। जैन धर्म में प्रायश्चित जो जिसका शील लूटा बोलेगा या जिसने लूटा बोलेगा, उसका तो वो जानेगा, हमें उससे क्या लेना देना। लेकिन उसकी क्या गलती है वो जो प्रायश्चित ले, तो भी अभी की गलती ना सही, पर कभी ना कभी हमने ऐसा किया था, इसलिए हमारे ऊपर ऐसा प्रसंग बना। इस कारण से प्रायश्चित लेंगे अपने मन की शुद्धि के लिए, और दूसरा जिसका जो होगा सो वो करेगा, उसके जैसे भाव। यानी किसी भी समस्या का समाधान मरण नहीं है। इसलिए बच्चों को इस स्तर से भी कभी भावुक नहीं बनाना कि जान दे देना। निकलंक स्वामी भी इसके लिए आदर्श नहीं है। वास्तविकता तो उनके संदर्भ में भी दूसरी है। पीछे सैनिक लगे हैं, उन्हें कोई 2 चाहिए, एक तो मिल गया धोबी। अब यदि ऐसे कोई दूसरा मिल जाता ना तो नियम से दोनों भाई बच जाते, पर अब दूसरा कोई मिला ही नहीं, बस वो एक ही मिला, और सैनिकों को तो 2 चाहिए। तो इसलिए फिर ये निर्णय लिया कि भैया आप एक पार्टी हो, आप जीवित रहो, हम 2 पार्टी, आपकी अपेक्षा कम योग्यता, हम मरते हैं। तो वो मूल बलिदान नहीं था, मजबूरी था। यानी सैनिकों के लिए 2 सिर चाहिए, एक धोबी मिल पाया, हत्या नहीं कराई, उसकी हत्या करा दी बेचारे गरीब। इसलिए तो आदर्श नहीं है ना। यानी जिस रूप में अपन निकलंक के बलिदान को याद करते हैं, वास्तव याद करने लायक है। यानी उस बेचारे धोबी की क्या गलती थी? उसकी भी कथा बना देंगे हम।
यही हम बताएंगे कि वो दौड़ रहे थे, दो भी डर गए, बोला पूछे क्या बात है, बोले सैनिक आ रहा है, वो भी दौड़ने लगा, उन्होंने नहीं कहा उससे। तो ये हमने छल नहीं किया, हमें क्या पता, हमने तो सत्य बात, हमें ऐसी नहीं तो यानी सामने वाले तो हमें पकड़ने दौड़ रहे, तो हमें बताना चाहिए था ना कि भाई हमें पकड़ने दौड़ रहे हैं। इतना लंबा टाइम का था। अच्छा, दौड़ रहे हैं कह सके, हमें पकड़ने को इतना सैनिक आ रहे, बस भागते रहे। देखो ये सब है, यानी ये सब मात्र अपनी ना समझने की किस्से हैं और दूसरों को भावुक बना देने की किस्से हैं। ऐसी भावुकताओं से बचना चाहिए और इस तरह के प्रसंग छेड़ करके और दूसरों को भी बलिदान देने के लिए उकसाना, प्रेरित करना, ये बुद्धिमानी का काम है। क्योंकि उन्हें बलिदान दे भी दिया, क्या पाया, क्या उन्हें मिला और क्या दूसरों को मिला? वे तो चले गए, उन्हें कुछ नहीं मिल पाया और दूसरों को भी लाभ नहीं, क्या पाया? तो अपन कुछ भी ऐसी परिस्थिति बने तो उसमें मरने की प्रेरणा देकर, बलिदान देने की प्रेरणा देकर क्या सबक सिखाना चाहते? इस संदर्भ में एक घटी हुई घटना और एक रत्नकरण श्रावकाचार्य बच्चन का जी का प्रसंग, ये दो लेना चाहते चर्चा में। घटी हुई घटना तो ही है, बाकी नाम नहीं लूंगी, बस वो प्रसंग सुनाऊंगी। स्मारक भवन में वही पास में नसिया जी में चातुर्मास चल रहा था, तो उन्हें बहुत भड़काया, यहाँ की ईंट तोड़ दो, सबको जान से मारा। बहुत भड़काऊ भाषण होते थे, भाषण मतलब स्वाध्याय डेली चातुर्मास भी गए, जनता सब सुनती रहती, करती कुछ नहीं, तो इनकी कषाय और भड़कती। तो एक दिन तो यहाँ तक, अब वो जो होता तो वो सारा पेपरों में भी छपता, आज ऐसा कहा, आज ऐसा कहा, आज ऐसा कहा, या हमें सबको पता लगता, क्योंकि ज्यादा दूरी तो है नहीं, मुश्किल से 1-1.25 किलोमीटर, तो पता लगता रहता। यहाँ भी सब अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। जब जनता ने कोई एक्शन नहीं लिया तो एक दिन तो यहाँ तक चूड़ी पहन रखी है, क्या इतना सा काम नहीं कर सकते, उड़ा दो। हाँ, अब वो खबर यहाँ आ गई। छोटे दादाजी उस दिन ही विदेश से आए हुए थे, यानी चातुर्मास के शुरू की घटना थी। यहाँ सब विद्यार्थी, सब नई जवानी वाले, वे तैयार, छत के पूरे पे अच्छे बड़े बड़े पत्थर, लकड़ियां आदि इकट्ठी कर दी और शाम से ही पूरी घेराबंदी, आने दो, मरते हम मर जाएंगे, जब हम मरेंगे तब यहाँ पे प्रवेश कर सकते हैं। दादाजी उसी दिन आए हुए थे, थके हुए थे काफी, पर जब ये सब चला तो उन तक भी खबर पहुंची, आए, चलो सब आप पधारिए, हमें हमारा काम, हम कह रहे हैं ना, जाओ अपने अपने कमरे में, सब आप पधारिए ना, हम कह रहे हैं ना, जाओ अपने अपने कमरे में। नहीं साहब, हम अपने देखते यहाँ की एक ईंट भी नष्ट नहीं होने देंगे। उस समय जो दादाजी ने बात कही बहुत गंभीर, बेटा कदाचित ये पूरा भी नष्ट हो गया, उस समय मातृमूर्ति थी, पंचमूर्ति नहीं थी, पूरा भी नष्ट हो गया, द्वारा बन जाएगा, पर यदि आप में से एक भी चला गया, द्वारा आएगा, और अकेले आप द्वारा नहीं आ पाओगे, इतना ही नहीं, कोई एक केस भी ऐसा हो गया, बाकी के माता पिता में से कोई भेजेंगे अपने बच्चे को, कि वहां तो ऐसे भी भावुक बन जाते हैं बच्चे, हम तो नहीं भेजेंगे अपने बच्चे को। तो क्या चाहते हैं, विद्यालय बंद करना? यदि चाहते हो कि विद्यालय चलता रहे तो इन सबकी चिंता छोड़ दो, इनमें कोई दम नहीं, द्वारा बन जाएंगे, सेठियों की कमी थोड़ी, 2-4 साल लगेंगे, और नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, अपने एक छोटा मंदिर चल जाएगा, पर आप लोग जाओ। और आखिरकार उन्हें सबको हटाया, हुआ कुछ नहीं, क्योंकि वो जो सुनते थे ना,
वे भी आके कहते थे आप निश्चिंत रहिए, वे तो हमारे गुरु, हम उनसे तो कुछ नहीं कह सकते, पर करना धरना तो हमें है। अब 4 महीने को फंस गए हैं, जो कहेंगे सुनेंगे, पर हम लोग कुछ भी करने वाले नहीं। आप निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं हुआ, आसानी से सब कुछ हो गया। तो ये मार्ग है, यानी धर्म के नाम पर जान दे देना ये मार्ग नहीं है। ये तो घटी हुई घटना। अब वो रत्नकरण श्रापाचार्य की बचनिका की वहां प्रश्न खड़ा किया, सभी लोग आके मंदिर तोड़ रहे हैं, क्या करें हम? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये तोड़ते रहे, हम देखते रहे, तुम दूसरा बना ले। उनसे टकराना ये उत्तर नहीं दिया, दूसरा बना ले, सब वो भी तोड़ जाएंगे, फिर तीसरा बना ले, छोटा सा बना लेना। यानी उनसे उलझना ये मार्ग नहीं। पंचाध्यायी कार तो कुछ उल्टा लिखा। पंचाध्यायी कार की कई चीजों में अति है, दूसरे अध्याय का 600 कुछ आता है, उनकी कई चीजों में अति है। यानी एक संतुलन और सामंजस्य की दृष्टि से देखें तो पंचाध्यायी को हम आदर्श नहीं कह सकते, बल्कि भावुकता वाला ग्रंथ कह सकते हैं। वे तो पता कहां तक लिख देते हैं, यदि निश्चय में किसी ने भेद किया, मिथ्या दृष्टि है, अभव्य है, घोर संसारी, सब तो समयसार वालों को क्या कहेंगे फिर हम? सब ने कुने नहीं तो समयसार वालों को क्या कहेंगे? इसमें ही भेद किए, यानी वो एक भावुकता वाला ग्रंथ है, तो उसको आदर्श नहीं कह सकते। उनकी अपेक्षा है। हाँ, तो अपेक्षा पर वो भाव आवेश वाली, यानी ये भी भूल गए कि ये बात किन से टकराएगी, यानी सीधे अमृतचंद स्वामी से टकराएगी। ये तो ऐसी कैसी अपेक्षा कि दूसरे आचार्य को ही घेरे में ले ले। चलो, पर बाकी जो तो उसमें क्या ना, बलिदान के नाम पर, धर्म सुरक्षा के नाम पर अपनी जान दे देना ये कोई मार्ग नहीं है। कौन सा धर्म सुरक्षित रखा आपने? स्वयं जान दे दी, आत्मघाती महापापी, वो कर लिया आपने, कौन सा धर्म सुरक्षित रहा? और जब आप चले गए तो अब क्या बचाओगे? अरे रहते तो कदाचित कुछ कर भी सकते थे, तो मरे गए तो अब क्या बचाओगे? अब तो सामने वाले को खुला अवसर मिल गया। तो यहाँ इसलिए इस प्रकरण को उठा के वो कह रहे हैं कि इनमें मंगलपना बिल्कुल नहीं, यानी ऐसी भावुकता कतई नहीं करना। यहाँ तो संयम को लेके प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न, संयम के विनाश के भय से श्वासोच्छ्वास का निरोध करके मरे हुए साधु के शरीर का त्यक्त के 3 भेदों में से किस भेद में अंतर्भाव होता? यानी और कोई निहित स्वार्थ नहीं था, संयम खत्म हो रहा था, तो हम तो संयम बचाने के लिए मरे, तो अब बच गया संयम कि नियम से असंयम हो गया? यानी जीवित रहते तो कदाचित 1-2 दिन को संयम जाता, पुनः प्रायश्चित लेके स्थापित हो सकते थे, वो मर गए तो अब तो नियम से ही संयम नहीं, कदाचित पुनः मनुष्य भाव भी पाओगे तो भी 8 वर्ष तक संयम है। वो यहाँ तो 1-2 दिन में ही संभाल सकते थे। ये जब कहा कि संयम ना पल सकता हो तो समाधि ले ले, हाँ, वो क्यों कहा फिर? ये तो समाधि में भी संयम तो पाल रहा, ये प्रवृत्ति नहीं कर पा रहा था। संयम नहीं छूटा, इन्हें प्रवृत्ति नहीं कर पा रहा, तो संयम छोड़ के नहीं, संयम तो बराबर पल रहा, पर अब हिलना डुलना संभव नहीं, चलना फिरना संभव नहीं, तो अब चलेंगे तो असंयम होगा, तो संयम की साधना के लिए चलना फिरना छोड़ दे। उसमें भी एक शब्द निष्प्रति कार्य, ने वास्तव में ना इलाज, निरुपाय, तब के लिए है। यदि उपाय दिख रहा है
तब नहीं। शुद्ध सात्विक उपाय दिख रहा तब तक समाधि नहीं मिलेगी। अपने यहाँ तो कितने उदाहरण। समंत भद्र स्वामी को भस्मक व्याधि हो गई, स्वयं भी कह रहे गुरु से तब समाधि दीजिए। अभी समाधि की उम्र है ही नहीं, और ये कोई निष्प्रतिकार बीमारी तो है नहीं। भस्मक व्याधि है से तो बढ़िया भोजन चाहिए, तो मुनि पद छोड़ो और भोजन करो। नहीं दी समाधि, ये है मौन। यानी मरना तो मरने के बाद फिर क्या पालोगे। अभी तो कुछ दिनों में ही व्याधि ठीक हो जाएगी, और मरने के बाद तो फिर संयम के लिए अवसर ही नहीं रहेगी। अभी तो कुछ दिनों की समस्या। ऐसे शरीर का त्यक्त के किसी भी भेद में अंतर्भाव नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकार से मृत शरीर को मंगलपना प्राप्त नहीं हो सकता। ये बहुत सावधानी से समझना, और संतान को बहुत सावधानी से समझना। उसको ये संस्कार देना कि बेटा शील पर उपद्रव तुम्हारी अपनी गलती से आएंगे, तुम्हारी वेशभूषा उल्टी होगी, चाल ढाल उल्टी होगी, हाथ पैर का चलाना आदि असंगत होगा, तो शील पर आक्रमण होगा। तो आप पहले से ही इन पर लगाम लगाओ ना, उनकी वेशभूषा पर, उनकी चाल ढाल पर, उनके बोलने करने में, हाथ पैर मटकाने में अपने आप बचे रहेंगे। यदि कोई ऐसा संकट आए तो मर जाना, इस तरह की प्रेरणा देना ये 100% गलत। जिनागम इसकी आज्ञा नहीं देता। यहाँ तो कह रहे मंगल ही नहीं उसके, यानी संयम की सुरक्षा के लिए मरा तो भी अमंगल। क्यों? सुरक्षा की कहा और असंयम में पहुंच गए जल्दी। शंका ने ये जो 3.5 पंक्ति बहुत गहराई से विचार करना। ये थोड़ा सा इस पर ज्यादा समय इसलिए दिया कि इस तरह की भावुकता बहुत फैलाई जाती है, अलग से प्रेरित करते। धर्म पर मिट जाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। कौन सा धर्म सुरक्षित रख ले? किसका? अपना, दूसरे का। तो मिटने की प्रेरणा क्यों दे रहे? पहले से शुद्ध सात्विक रहिए, सही ढंग से चलिए, आक्रमण ही ना हो। और आक्रमण तो पूरे बचाव के उपाय करिए। कदाचित हो गया कुछ गड़बड़ तो प्रायश्चित की तैयारी। मर जाना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। अब अगला शंका। जो मंगल शास्त्र का धारक है अर्थात ज्ञाता है, जिसने महामृत को धारण किया है, चाहे उस साधु ने समाधि से शरीर छोड़ा हो अथवा नहीं छोड़ा हो, परंतु उसके शरीर को अमंगलपना कैसे प्राप्त हो सकता? क्योंकि प्रश्न तो उनका उठाया ना, सही में थे। यदि कहा जावे कि साधुओं में अयोग्य कार्य करने वाले साधु का शरीर होने से वह अमंगल है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं। यानी अभी प्रश्न और उस पर से प्रति प्रश्न वो शंकाकार ही कर रहे हैं, अभी समाधान नहीं। यदि आप ये उत्तर दोगे तो हम ये पूछेंगे। तो यदि कहा जावे कि साधुओं में अयोग्य कार्य करने वाले साधु का शरीर होने से वह अमंगल है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो शरीर पहले रत्नत्रय का आधार होने से अमंगल पने को प्राप्त हो चुका, शरीर जो शरीर पहले रत्नत्रय का आधार होने से मंगल पने को प्राप्त हो चुका है, उसमें पीछे से भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा
मंगलत्व के स्वीकार कर लेने में कोई विरोध नहीं आता। ये शंकाकार अपना सुझाव दे रहे हैं। इसलिए मंगल पने की अपेक्षा संयम के विनाश की श्वासों भेद में समावेश होना चाहिए। इस शरीर का च्यावित में तो अंतर्भाव हो नहीं सकता, क्योंकि दुर्घटना तो कोई घटी नहीं। क्योंकि यदि उसका च्यावित में अंतर्भाव किया जाए तो आहार के निरोध से छूटे हुए त्यक्त शरीर का भी च्यावित में ही अंतर्भाव करना पड़ेगा। तो ऐसे शरीर को किस भेद में ग्रहण करना चाहिए? यानी च्युत तो है ही नहीं, च्यावित भी नहीं, तो किस में करें? समाधान, मरण की आशा से या जीवन की आशा से, अथवा जीवन और मरण इन दोनों की आशा के बिना ही कदली घात से छूटे हुए शरीर को च्यावित कहते हैं। यानी बिल्कुल निष्कांक्ष भाव से दुर्घटनाग्रस्त हो गया शरीर, छूट गया तो च्यावित। जीवन की आशा से, मरण की आशा से, अथवा जीवन और मरण इन दोनों की आशा के बिना ही कदली घात व समाधि मरण से रहित होकर छूटे हुए शरीर को च्युत कहते, यानी अपनी आयु पूरी करके गया च्युत। आत्म स्वरूप की प्राप्ति के निमित्त जिसने बहिरंग और अंतरंग परिग्रह का त्याग कर दिया है, ऐसे साधु के जीवन और मरण की आशा के बिना ही कदली घात से अथवा इतर कारणों से छूटे हुए शरीर को त्यक्त शरीर कहते। यानी इतना संभव लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं। जीते हैं यहाँ आत्माराधना करेंगे, जाते हैं जहां जाएंगे वहां करेंगे। विशेषार्थ पूर्व में बतलाए गए च्युत, च्यावित और त्यक्त के स्वरूप पर ध्यान देने से यह भली प्रकार विदित हो जाता है कि संयम विनाश के भय से श्वासोच्छ्वास का निरोध करके छूटे हुए साधु के शरीर का च्यावित में ही अंतर्भाव होता, यानी वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वो समाधि नहीं कहलाएगी। क्योंकि च्यावित मरण में कदली घात की प्रधानता, दुर्घटना की, अकाल मरण की, और श्वासोच्छ्वास का स्वयं निरोध करके मरना कदली घात मरण है। उसमें समाधि का सद्भाव नहीं रह सकता है। इसलिए ऐसे मरण का त्यक्त के किसी भी भेद में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। यानी संयम की सुरक्षा के लिए छोड़ा तो भी वो समाधि नहीं कहलाएगी, अपघात कहलाएगा, आत्मघात। यद्यपि किसी त्यक्त मरण में कदली घात भी निमित्त पड़ता है, बन जाए कोई प्रसंग ऐसा, यानी आज समाधि भी ले ली और अचानक कोई प्रसंग बन गए, किसी शत्रु ने आके मार दिया, अथवा मान लो जंगल में कोई पेड़ गिर गया उनके ऊपर, भयंकर बाढ़ आगे, कुछ भी हो गया, बन सकता प्रसंग। परंतु वहां पर कदली घात से परकृत उपसर्ग आदि निमित्तों का ही ग्रहण किया गया, यानी स्वयं नहीं मरेगा। अब कोई बाहर का हो जाए ऐसा, चला जाए, स्वयंकृत श्वासोच्छ्वास निरोध आदि आत्मघात के साधन विवक्षित नहीं है। ने कितना संतुलित उत्तर और बहुत मार्गदर्शक। धर्म की सुरक्षा के लिए, धर्मायतनों की सुरक्षा के लिए जान दे देना ये कोई बुद्धिमानी का मार्ग नहीं। इस तरह से ये ज्ञायक शरीर वाला प्रकरण
संपन्न हुआ। अब भावी, जो जीव भविष्य काल में मंगल शास्त्र का जानने वाला होगा अथवा मंगल पर्याय से परिणत होगा। मंगल शास्त्र का मतलब यानी ये यहाँ निक्षेप मंगल पर घटित कर रहे हैं। तो मंगल संबंधी चर्चा जिन शास्त्रों में, यानी मंगलाचरण कैसे किया जाता, कितने प्रकार का होता है, छोटा कैसा, बड़ा कैसा इत्यादि, तो उस प्रकरण को कहेंगे मंगल शास्त्र। अथवा मंगल पर्याय से परिणत होगा, यानी उसके जीवन में ही कोई द्रव्य मंगल निक्षेप कहते हैं। भव्य और भावी दो शब्द पर्यायवाची। विशेषार्थ, ज्ञायक शरीर के 3 भेद किए हैं। उसका एक भेद भावी भी है, परंतु उससे इस भावी को भिन्न समझना चाहिए। ये सावधानी, जरा इसको पीछे चल के देखें। पेज नंबर 22 पर बीचों बीच है पैरा। नो आगम द्रव्य मंगल 3 प्रकार का है, ज्ञायक शरीर, भव्य भावी और तत् व्यतिरिक्त। तो अभी जो इस चर्चा चल रही है वो भव्य भावी इस दूसरे भेद की, किसकी नहीं, इसके लिए और नीचे देखें। ज्ञायक शरीर के 3 भेद। हाँ, उसके नीचे मंगल विषयक शास्त्र का अथवा केवल ज्ञानादि रूप मंगल पर्याय का आधार होने से भावी शरीर, वर्तमान शरीर और अतीत शरीर, इस प्रकार ज्ञायक शरीर, नुआगम द्रव्य मंगल के 3 भेद हो जाते। तो यहाँ भी एक भावी आया, यानी एक मूल में है भव्य भावी और एक ज्ञायक शरीर के भेद में भावी। तो जो ज्ञायक शरीर के भेद वाला भावी, ये चर्चा नहीं है। जो मूल में दूसरा भेद, उसकी चर्चा यहाँ है। अब ज्ञायक शरीर के भावी में तो वो जो जानने वाले जीव का शरीर ये छूटा, अब उसने कौन सा पाया, वो आएगा भावी में। और इस भव्य भावी में क्या भी वो जानकार भी नहीं है। अब वो जिस शरीर को पाएगा और फिर वहां उस शास्त्र का जानकार बनेगा, यानी अभी नहीं है जानकार, आगे बनेगा अथवा मंगल पर्याय से परिणमित होगा, उसको अभी भव्य भावी। इतना अंतर हो गया। यानी ज्ञायक शरीर में जो भावी, उसमें तो जानने वाला अभी है, पर अभी इस शरीर में जानकार था। अभी शरीर छूट गया, ज्ञान सुरक्षित रहा। अब वो जिस शरीर को पाएगा तो वो भावी ज्ञायक शरीर, और ये वाला कि अभी जानकार भी नहीं है, जानने की योग्यता है। अब वो जिस शरीर को पाएगा और फिर वहां पहुंचने के बाद इस विषय को जानेगा, वो ही है दूसरा भेद। अभी उसकी चर्चा है। तो ज्ञायक शरीर के 3 भेद वाला भावी ये यहाँ नहीं लेना, दूसरा भेद ही लेना, क्योंकि यहाँ पर भविष्य में होने वाला तत्व विषयक शास्त्र का ज्ञाता ग्रहण किया। यानी अभी उस शास्त्र का ज्ञाता नहीं, आगे होगा उसका शरीर। हाँ भैया, प्रश्न तो नहीं है? चलिए तो इसको यहीं अब संपन्न करते,
क्योंकि अब प्रकरण बदलेगा, तीसरा भेद आएगा, तत्व व्यतिरिक्त। चलिए प्रश्न। यदि 2 घंटे का आहार आदि का त्याग किया दोपहर में, लेकिन उसी बीच बच्चों के लिए भोजन बनाना पड़ा, तो क्या भोजन बनाने में भी अतिचार लगेगा? अतिचार लगेगा, अनाचार, क्योंकि कृत कार्य अनुमोदन, तो कृत तो सुरक्षित रहा, कार्य दोष लग गया। इसलिए इस तरह का नियम लेने के पहले व्यवस्था कर लेना, जिससे पुनः निर्दोष पल सके। वो कदाचित नहीं पलता तो जो वो कहावत, ना मामा से कहना मामा अच्छा, पूर्णतया हम पाप से नहीं बच सकते, तो जितने बचे उतने ही बच गए। यानी कृत कार्य अनुमोदना, तीनों प्रकार का पाप। अब हम इस तरह से फंसे हैं कि पूरे नहीं बच सकते, तो कम से कम स्वयं के तो बच जाओ, तो कृत संबंधी पाप से बच जाओ। कार्य अनुमोदना का करना पड़ रहा तो करो, पर निंदा व्यवहार करते रहना तो दोष कम लगेगा। हाँ जी। जब हम आहार पानी का त्याग कर देते हैं और कोई को पानी खाना आदि के पूछते हैं तो पाप लगेगा? हाँ, वो पहले जैसा हो गया ना, यानी कार्य तो अनुमोदना हो गया, तो उसमें कृत वाला पाप नहीं लगेगा, पर कार्य तो अनुमोदना वाला लगेगा। तो इसलिए विवेक रखना। वो कदाचित बहुत मजबूरी में फंस जाए तो निंदा कर। गृहस्थी की अपनी मजबूरी को शान तो नहीं समझना, क्या करें, उखल में सिल दिया तो मूसल से क्या कर सकते हैं, पर निंदा कर हाल का अपने पास है ही है, तो वो तो करते ही रहना। हाँ जी। जैसे कई प्रसंगों में आता है कि शील पर संकट आया तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो क्या ये सही है? जिनागम में तो नहीं मिलेगा ऐसा उदाहरण। अभी अपन ने चर्चा की ना, इतिहास में आता है। इतिहास वो तो एकदम लौकिक है। जैसे अपने राजस्थान में ये सैकड़ों पर धर्म के मार्ग में नहीं है। यानी अभी जो उदाहरण लिए, कितना संकट, अनंग सरा का कितना 3000 वर्ष, 3000 क्या कहलाता, 3000 वर्ष, इतने लंबे काल तक, वो तो भी आत्महत्या नहीं की, यानी 3000 वर्ष। ऐसी कोई कहानी शायद मेरे ध्यान में आ रही है कि जब उन पर कोई संकट आया बचने के लिए, शायद उनने खुद पर प्रहार करने की भी कोशिश की, पर एकदम से आगम स्वीकृति नहीं देता। कदाचित भावावेश में किया हो तो आगम में अस्वीकृत है, या तो सामने वाले को डराने के लिए किया। हाँ, डराने के लिए बात अलग है, और लौकिक वे तो लौकिक है, तो वे अपने लिए आदर्श नहीं है। जितने भी ये जोहर आदि के हैं ये सब लौकिक। तो धर्म के मार्ग में यानी इतने ही भयंकर, ने क्या कहलाता, अनंग सरा चक्रवर्ती की बेटी, साधारण नहीं थी, और 3000 वर्ष, और फिर भी नहीं आत्महत्या। चंदन वाला आदि भी कोई कम थोड़ी थी, राजा की बेटी अनंतमती भी नहीं मरी, यानी आत्महत्या नहीं की। यानी अपने धार्मिक क्षेत्र में किसी भी ऐसे प्रसंग का उल्लेख भी नहीं है। वो कदाचित कोई उल्लेख हो तो जिनागम में सम्मत नहीं, वो अनुकरणीय नहीं। जैसे अभी निखिलानंद स्वामी का कहा, तो वो अनुकरणीय नहीं है। और बाकी जो उल्लेख मिलेंगे वो लौकिक है, तो वो आदर्श थोड़ी है अपने लिए। अपने यहाँ तो वैसे भी सती होने की निंदा की जाती, तो ऐसे मरने को तो और भी निंदित मानेंगे। अरे आप करनी है तो दीक्षा ले जाओ ना, मरते काय को। यानी आप बचना चाहते, आप निकल के धर्माराधना में लग जाओ, मरने से कौन सी सुरक्षा हो जाएगी, क्या उपलब्ध हो जाएगी। हाँ जी। जैसे घर में नियर के रिलेशन में कोई एक्सपायर हो गया पर हम उन्हें जानते नहीं, कभी मिले भी नहीं,
तो क्या उनका पाठक मानकर हम मंदिर जी में पूजन और घर में स्वाध्याय के लिए ग्रंथ आदि को ना छुए? इसमें ये है कि जो सामाजिक रूढ़ियां चल पड़ती हैं, यद्यपि जिस समय चलती हैं उस समय उनका औचित्य होता है, बाद में मात्र वे लकीर रह जाती है, पर चूंकि चल पड़ी तो अब उनको तोड़ने की दिशा में प्रयास करना ये नियम से तीव्र कषा है। आप यदि उन रूढ़ियों को बदलना चाहते तो एक उपाय है, जब वैसा कोई आपके ऊपर प्रसंग नहीं है, मान लो किसी गैर के ऊपर, आप उस समय स्वाध्याय आदि कराते हैं, इन बातों पर खुल के चर्चा कीजिए। अभी आपके ऊपर तो कोई प्रसंग है नहीं, सब आपका सुनेंगे कि देखो शकल तक नहीं देखी हम तो, यानी इन्होंने उनकी कभी मिलना जुलना नहीं हुआ, वहां रहते थे, यानी कभी भी किसी भी रूप में संपर्क नहीं। जिस समय ये परंपरा चलाई गई थी उस समय संयुक्त परिवार थे, एक एक घर में 5-5 पीढ़ियां आसानी से रहती थी, यानी 5 क्या बल्कि 6 तक। यदि वो सोने की सीढ़ी का आता कि 6 पीढ़ी देख ली हो तो वो सोने की 6 पीढ़ी तक भी देख लेते थे लोग। कितनी दूरी हो पर एक साथ रहते हैं तो नियम से राग द्वेष बढ़ता है, कितनी दूरी के, यानी 4 पीढ़ियां भी बदल गई हो पर रह रहे एक साथ तो राग हो ही जाएगा। और अपना सगा भाई भी हो पर बहुत दूर रह रहे, राग नहीं होगा। तो चूंकि पहले संयुक्त परिवार थे, 5-5 पीढ़ियां एक साथ रहती थी, अब उस घर में ऐसा कोई प्रसंग बनेगा तो अब तो नियम से वो राग द्वेष से आकुल व्याकुल होगा। घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, कामकाज बढ़ेंगे, तो उस स्थिति में ये सब शुरू किया था, सूतक का भी पाठक का भी उस स्थिति में शुरू हुआ। अब आज तो सब एकल परिवार, यानी 2 सगे भाई भी उनकी संतान को पहचानते तक नहीं, ऐसी स्थिति में आ गए। यानी पढ़ने को अलग अलग चले गए, वही उनने अपनी शादियां कर ली, कभी आते जाते नहीं है, कदाचित आते जाते तो बस वही बेटा आ जा मतलब भाई आ जाता है, बाल बच्चों को वहीं छोड़ आता, तो कभी किसी ने देखे ही नहीं। अब उनके सूतक पातक का क्या उचित रहेगा, पर चूंकि रूढ़ी बन चुकी तो आपके ऊपर बीता हो प्रसंग और आप तोड़ोगे तो नियम से तीव्र कषा है। तो उपाय बस यही है कि जब आपके ऊपर प्रसंग नहीं बना, वो कहीं प्रसंग बना, तो एक अवसर इस पर खुल करके चर्चा करने का, तो आप खुल करके चर्चा करिए, तब सुनेंगे, धीरे धीरे मानसिकता बदल जाएगी तो वो रूढ़ी बदल जाएगी, फिर आप तोड़ देंगे तो कषा की तीव्रता नहीं रहेगी, और इसे तोड़ेंगे तो निंदा। यदि मुमुक्षु तोड़ेंगे, हाँ ये मुमुक्षु है ना, ये क्यों मानेंगे इसको, तो और ज्यादा निंदा होगी, धर्म की विराधना होगी। तो जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदली तब तक बुद्धिमानी इसमें ही है कि आप निभाइए उसको। अब रहा शास्त्र छूने का, तो छूने का निषेध है ना, सुनने का तो नहीं है। और मात्र 12 दिन ही तो बिताने हैं, और वैसे कौन से रोज छुके करते हो, सुन करके अपने निकाल लो। एक प्रायश्चित के रूप में जो आपको कंठस्थ है उसको याद कर करके 12 दिन निकाल लो और समाज की मानसिकता बदलने का प्रयास करो, तो फिर बदल जाएगी। विडंबना है कि मानसिकता बदलने की दिशा में अपन प्रयास नहीं करते, और जब अपने ऊपर बीतती है तो सीधा तोड़ने का प्रयास करते, तो परिणाम निकलता धर्म पर लांछन, धर्म निंदा, निंदित होता। समाज नहीं बदल रहा है
तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हमें वो चीज को चालू रखना चाहिए। देखिए आप अभी समाज में रह रहे हैं, मतलब निंदा के डर से तो हमें नहीं तो भय से, यानी निंदा वो आपकी कर रहे हैं कि आपकी धर्म की करेंगे? धर्म की करेंगे। मान लो आप गुरुदेव से जुड़े हुए, सब क्या कहेंगे? देख लो, ये है कान्ही स्वामी के शिष्य, ये समझाए इनके गुरु जी ने, तो निंदा किन की हुई और किस कारण? तो अपनी कितनी बड़ी गलती हो गई, यानी अपनी इस नादानी का दुष्परिणाम गुरुदेव से, और फिर वहीं तक नहीं, अरे समय सार के पढ़ने वाले हैं, किनकी निंदा हुई? इसलिए है तीव्र कषाय, तो बचना इससे। यानी कोई व्यक्तिगत निंदा करने वाला नहीं है, सब या सीधा गुरुदेव जी पे ले जाएंगे या समय सार पे ले जाएंगे, तो उन्हीं की इज्जत को बट्टा ना लगे इसलिए पालना। और मात्र छूने का ही तो निषेध है ना, सुनने का तो है ना। आप 12 दिन सुन करके निकाल दी, चिंतन करके निकाल दीजिए, और मानसिकता नहीं बदलेगी ये तो सोचना ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर अंदर तो सब इसकी खोखली जड़ें पहचानने लगे। अब वो तो बस सामाजिकता के कारण तोड़ नहीं पा रहे। तो यदि आपकी वाणी में दम है और आप खुल के बोलते हैं तो सबको ये बात समझ में आ गई, धीरे धीरे बदल जाए तो पूरी सामाजिकता बदल जाएगी। अब आपके परिवार पे कोई ऐसा उपसर्ग है भी नहीं है, मतलब, और आपकी वाणी में भी दम है, तो आप क्यों नहीं खुल के बोलती? जब पिताजी गुजरे थे ना, उस समय यही थी। मैं पूछता इन लोगों से, पूरा ने सुबह का और शाम का पूरा इस पे ही हुआ था स्वाध्याय, खुल के सारे मंगलाते थे पूरा, यानी 1 घंटे का सुबह और 1 घंटे का शाम को, पूरा इसी विषय को लेके हर एक का औचित्य भी, यानी बाल क्यों मुड़वाना, ये सब नहाने, सब पूरा एक एक बात को औचित्य भी, और आज किस स्थिति में अपन खड़े तो उसका अनौचित्य भी, दोनों बिंदु खुल के बोलते। और भी कहीं भी ऐसा प्रसंग बनता, जैसे अब ये कोरोना की वजह से तो अपन सीमित हो गए, पहले जब भी जाती थी समाज में और अपने ही मंडल के कोई भी, क्योंकि लंबा मेरा तो रहता है कार्यक्रम, 2-4 दिन का तो होता नहीं, जहां भी जाऊं तो कम से कम 20-25 दिन का तो होता ही है, भाग दौड़ अपने से होती नहीं, तो पहले से बता देते भैया 1-2 दिन को बुलाना हो तो हाथ जोड़ो, क्योंकि अपने से भाग दौड़ होने वाली है। तो 15-20 दिन रहो तो कोई ना कोई एक आध प्रसंग बन ही जाता, और ज्यादा रहो तो और ज्यादा बन जाते। तो जब भी ऐसे प्रसंग बनते खुल के बोलते। आपके जाने का, उनके मरने का निमित्त अभी अपन देखें, अभी कोरोना में, कोरोना की बीमारी छोड़ दी, उसके अतिरिक्त मरण नहीं हो रहे बस। तो जितना अधिक काल बीतेगा तो मरेंगे, उतने प्रसंग बनने ही हो। और कभी कभी तो अच्छे मंडल के, मतलब जो अधिकारी है कोई भी ऐसे वो बने, तो उनमें तो और फिर खुल के बोलने के लिए भरपूर अवसर मिल जाता। और धीरे धीरे मानसिकता बदलती भी है, यानी कई जगह तो स्वाध्याय वगैरह घर में चलने लगे, तो माहौल एकदम बदल गया। तो आपको छूने की आवश्यकता क्या, आपके घर पे आके सुना रहे ना, सुनी, बहुत माहौल बदल गया। तो उसमें अपने कथन में ये आना चाहिए, सूतक पातक निरर्थक, दोनों बातें, यानी किस कारण प्रचलित हुआ और अब वो कारण नहीं रहे, इसलिए अब ये इसका औचित्य नहीं, क्योंकि अब संयुक्त परिवार ही नहीं है। यानी सगे भाई ने अपने भाई की संतान को देखा भी नहीं है, अब उनके सूतक पातक मानने का क्या मतलब रह गया। यानी भाई के बेटे के यहाँ बेटे का जन्म हुआ, और हमने भाई के, यानी दूसरे भाई ने अपने भाई के बेटे को ही नहीं देखा, तो बेटे के बेटे को तो देखने का प्रश्न नहीं। माँ बाप ने बेटे की बहू देखी नहीं देखी, हाँ नहीं देखी तो बहुतों ने। अब उनका सूतक पातक मानने का क्या मतलब? अमेरिका गए और शादी कर ली,
नहीं तो अब सूतक पातक मानने का क्या मतलब रह गया? जो इधर है उनकी तो मानी जाएगी, जो साथ में उनकी मानी जाएगी। हाँ? जो संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। तो वही कह रही ना मैं कि संयुक्त परिवार के कारण ये हुआ था, तो वो भी अपन कहें, और उसमें जबरदस्त कारण, क्योंकि साथ में रहते हैं, भले कितने ही पीढ़ी बदल जाए, राग द्वेष होते, राग बढ़ता, और दूरी हो तो सगों सगों में भी कोई संबंध नहीं रह जाता। तो उसकी सार्थकता भी, निरर्थकता भी, और इन पर खुलकर चर्चा करें तो धीरे धीरे मानसिकता बदल जाएगी, अपनी समस्या खत्म हो कोई जाएगी। प्रश्न भैया? नहीं हो। ठीक है, समय भेज दे। निज निधि निज में बताई, उसके लिए जिनवारी माँ वंदना सतबारी। ये द्वादशा में जीवाणी माता की जय हो, अहिंसा में जय।